साउंड सिमिलर, Yes. सिमिलर नहीं लग रहा है? डज इट साउंड सिमिलर टू कंपाउंड? डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कंपाउंड्स आर सेम और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, यही होता था ना। बट यहाँ पे क्या है, लाइक H2O क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट इसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता ना। कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो रेडिकल होंगे ना इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। नोट करना है रेडिकल्स on the basis of charge, basic radicals and acidic radicals. Like radicals are basically charged compound. Compound नहीं, compound charge नहीं होती ना, compound are electrically neutral. Yeah. Here it's positive and देखो radicals means like अभी तुमने एलिमेंट में देखा था ना कि they combine chemically, you know, Na plus and Cl minus. Na plus कैसे yes, and Na plus कैसे होता है? the amount of valence electron, basically the valence. Means for octet ना, fulfill their octet ना. ऑक्टेट क्या होता है तुम्हें पता है? Yes, when the last valence is 8, like not the valence, the valence electrons, the number of valence electrons. ठीक है, तो these are two different things, compounds and radicals, ठीक है। Radical is a group of atoms of same or different elements combined chemically that behave as a single unit with a positive or negative charge. को नोट किया? So on the basis of charge, Yeah. on the basis of charge, on the basis of charge, दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव Yeah. चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज radicals are known as basic radical. Acid and base सुना है ना, basic Yeah. radical. तुम इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ठीक है। So on the basis of charges, first is basic radical, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे उनको बेसिक रेडिकल बोलेंगे, एंड एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल कैसे होंगे? दे आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। कुछ तुम्हारे एग्जांपल आ रहा है तुम्हारे माइंड में? लाइक देखो यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट, तो ये भी तुम बोल सकते हो ना, जब Na प्लस है, Na प्लस कब होता है? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,1। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8। ऑक्टेट यही होता है, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, ठीक है। सो अभी Na पहले क्या था? Na था, सोडियम एलिमेंट था, अभी क्या है? Na प्लस, सोडियम कैटायन, ठीक है। तो तुम इसको भी बोल सकते हो, तुम इसको भी बोल सकते हो बेसिक रेडिकल। एंड Cl माइनस, Cl माइनस को तो बोल सकते हो एसिडिक रेडिकल, Yes. ठीक है। नोट करो देन। Okay, got it. बेसिक रेडिकल और भी एग्जांपल, K प्लस, Ca2 प्लस, Fe3 प्लस, ठीक है। एसिडिक रेडिकल Yeah. Cl माइनस, सल्फेट आयन सुना है, SO4 2 माइनस। देखो दिस आर पॉलीएटॉमिक में मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सल्फेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, दे
डिटरमाइनर, ठीक है। Okay. क्लियर करूं इसको? Yeah. On the basis of number of elements, on the basis of number of elements, on the basis of number of elements, कितने नंबर कंबाइंड हो, ठीक है। सिंपल रेडिकल एंड कंपाउंड रेडिकल बोल सकते हैं ना। Yeah. फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकंड वन इज कंपाउंड रेडिकल। So simple radical क्या होगा? When a radical consists of only one element, ठीक है। Example, when a radical consists of only one element, example, अभी कितने सारे दिए मैंने, ठीक है। और you can have different examples, ये 2 plus Cl minus, इसमें तुम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकते हो ना। सल्फाइड, okay. Then compound radicals, The SO4. SO4 2 minus. When a radical consists of more than one type of elements, consists of more than one type of element, ठीक है। NO3 minus sulfate SO4 2 minus NH4, देखो 2 types of element है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सल्फर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। BO3 Peroxide. क्या क्या बोला? कम अगेन। Peroxide. No. You are breaking, Tanush, ठीक है। No, I got it. तो अभी देखो कंपाउंड रेडिकल में भी तुम देख सकते हो कि 2 है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये भी काउंट कर सकते हो ना। चलो पहले इतना नोट करो, देन मैं आगे बताती हूँ। डन। Yeah. Done. तो मैं तुमको कुछ पिक्चर सेंड करूंगी, उसमें से नोट करना, थोड़े बहुत मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मोनोवैलेंट क्या होता था? वैलेंट Minus or plus one, like Cl minus Cl Na minus H plus. plus, ठीक है। देन बाईवैलेंट 2, Plus 2 minus. Like ट्राइवैलेंट, टेट्रा, ठीक है, टेट्रावैलेंट। तो इसमें तुमको लिस्ट ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स, तो काफी सारे लिस्ट है, मैं उतना नहीं अभी बताऊंगी, तुमको लर्न करना होगा थोड़े बहुत, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो एग्जांपल बताओ मोनोवैलेंट का। Na plus Cl minus. Like we did. हो गया कुछ न्यू? Uh, 1 second, I'll check. Like Ag plus. NH4 प्लस भी होगा क्या? देखो मोनोवैलेंट मीन्स उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी लाइक वैलेंसी 1 होनी चाहिए ना, NH4 प्लस भी होगा ना। तुमको यहाँ पे चार्ज देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये भी मोनोवैलेंट का एग्जांपल होगा, ओके।
बाईवेलेंट की तो काफी सारे हैं मेटल्स, ग्रुप 2 के मेटल सारे हो जाएंगे ग्रुप 2 वाले मेटल्स, ठीक है। देन ट्राइवेलेंट ग्रुप 3 O3 13 ग्रुप के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, फेरिक, क्रोमियम, ठीक है। देन टेट्रावेलेंट SN4+, ये सब कुछ नोट कर सकते हो। लेट 4+, देखो ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम है Al3+, फेरिक Fe3+, क्रोमियम Cr3+, देन ग्रुप 2 के तो काफी कुछ किया, जैसे Mg2+, Ba2+, magnesium, strontium, barium, and one more, radium. बेरियम, मर्क्यूरी भी हो सकता है, ठीक है। क्यूप्रिक Cu2+, क्यूप्रिक, मर्क्यूरी Hg, Oh, then in monovalent one also, then I got francium, cesium, rubidium. यस ग्रुप 1 एलिमेंट हो सकता है ना। Yeah. बट ये कुछ नया तुमने ये नहीं सोचा होगा ना, क्योंकि वैलेंसी मींस वैलेंट मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बना रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक जो भी इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, सिर्फ +1 है। फिर नेगेटिव रेडिकल्स के एग्जांपल अगर इसके देखो तो मोनोवैलेंट में हेलोजन ग्रुप्स हो सकता है ना सारे, ग्रुप 17, ठीक है। क्लोरीन F-, Cl- सब हो जाएंगे, H-, OH-, H- पता है, H. No, I know Hg, not H. Hydrogen. यस Oh, हाइड्रोजन। देखो yeah. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, It will lose तो instead of gaining more 7 नहीं, or 2. इवन इट कैन गेन ना, अगर गेन करेगा तो इसका Yeah, duplicate actually it can होता है ना। gain. हाँ It only needs 1 million. So हाँ, it can gain and तो इसकी प्रॉपर्टी जो होगी ग्रुप 1 से भी सिमिलर होगी हाइड्रोजन की, ठीक है। yeah. एंड हेलोजन से भी सिमिलर होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है देन प्रॉपर्टी शो सिमिलर टू हेलोजन ग्रुप, एंड अगर I वो thought it needed octet, but it needs duplet only. डुप्लेट नॉट ऑक्टेट। Yeah, yeah, helium. हाँ, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हीलियम, इतने छोटे हैं अभी ऑक्टेट कहाँ करेंगे, हीलियम So डुप्लेट it ही। can, if हाँ if it wants to gain, it can gain, or if it wants to lose, it can lose. यस, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो दोनों की शो करता है, तुम आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में। हाइड्रोजन एक पूरी चैप्टर रहेगी, इजी सा चैप्टर जिसमें उसकी प्रॉपर्टी कभी ग्रुप 1 से सिमिलर है, देखो पीरियोडिक टेबल में भी वो मेटल के साथ रखा है, उसकी कोई प्लेस अभी भी नहीं है, वो अभी भी वो लिमिटेशंस में है, ठीक है। ओके, देन बाईवेलेंट नेगेटिव चार्ज में बता सकते हो, सल्फेट SO4 2-, All the group 16, group 16. ग्रुप 16 ऑक्सीजन 2-, सल्फर 2-, ठीक है। उसके अलावा जो पॉलीएटॉमिक आयंस है वो हो जाएगा, ठीक है। SO3 2-, सल्फेट एंड सल्फाइड, नेमिंग पता है कैसे लिखते हैं, चलो थोड़ा बहुत Yeah, so sulfate is 4, I think oxygen. Sulfite is 3 and sulfide is 0. चलो थोड़े बहुत आज ये भी क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, देन ट्राइवेलेंट नेगेटिव चार्जेस, नाइट्रोजन N3-, 15 ग्रुप के, ठीक है। Yeah. P3-, CO3 3-, एंड सो ऑन, ठीक है। कार्बाइड देखो C4 कार्बाइड है ना, व्हाट इज दिस कार्बाइड,
Carbide is carbon and with कार्बन ना, 4 carbon. Yeah, 4 carbon. चलो ठीक है. So valency of ions, valency of ion, the valency of an ion is same as the charge present on the ion. आयंस की वैलेंसी क्या होगा, जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होगी, करेक्ट ना. ओके, so what is the valency of ions? The valency of an ion is same as the charge present on the, ठीक है. Yeah. So for trivalent, can O3 minus also come? O3 माइनस कैसे होगा, O3 में ozone like O3 माइनस. मैं पूरी लिस्ट है तुमको भेज दूंगी. no, I am talking about not the normal oxygen. I am like O3 or this layer, the ozone layer. For that O3, what will it do? O3 Yeah, yeah. For O3 that, को, where will it come? Trivalent or which one? तो O3 मीन्स ये ट्राईवैलेंट है, बट रेडिकल्स की बात हो रही है. So रेडिकल, like I am asking where will it fall in which trivalent in radical? रेडिकल्स में जिसकी वैलेंसी देखो ना, इसके ऊपर चार्ज, अगर नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन, देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का, Atomic number is nitrogen 7. 7, एंड कॉन्फ़िगरेशन 2,5. Yeah, it will be 2. Yeah. So to complete Gain ऑक्सीजन 3. इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन. तो जब गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, इट विल फॉर्म एनायन, ठीक है. सो O3 का स्ट्रक्चर थोड़ा अभी तुम लोगों को नहीं है, बट O3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें 3 ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है. काफी इसका अभी तुम्हारे लिए थोड़ा एडवांस है, रेजोनेंस एंड ऑल, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट रेडिकल्स जिसके ऊपर फॉर्मल चार्जेस, ठीक है. एंड वैलेंसी ऑफ रेडिकल आयंस क्या होगा, जो उसके ऊपर चार्ज होते हैं, ठीक है. मुझे बताओ, चलो इसकी वैलेंसी क्या होगी, Valency. यस Oh, 4, ठीक है. yeah. तो वैलेंसी ऑफ आयन इज सेम एज द 4. चार्ज ऑफ द आयन, जो भी इस आयन के ऊपर चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होगी. देखो कंपाउंड फॉर्म करने के लिए अपने चार्ज को कैंसिल करेगा ना, ठीक है. तो वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना. ओके, क्लियर करो. Yeah. Yeah. So like is PB a semiconductor or like what? Because it can gain or lose. सेमीकंडक्टर मींस लाइक समटाइम उसका जो बिहेवियर है वो मेटल के जैसा है. अगर वो लूज करता इलेक्ट्रॉन, Yeah. then property is similar to metal, and if it gains electron, then property उसकी नॉन-मेटल वाली हो जाएगी. तो दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को ही बोलेंगे ना. So is it like a ओके, metal like silicon and this stuff are all semiconductor? यस सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, सेमी मेटल, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी आ जाओ जो भी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. हीलियम का ले लो, हीलियम, 28 or 288. नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन. सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सबका, Maybe 28, 288. क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, ठीक है. तो हीलियम 2
2. इसके लिए क्या होता है, डुप्लेट होता है। Neon is 2-8 again. Then 288. Then 288. What? 2 8 288. and krypton 288 16. If I'm not wrong. no Fourth no cell. no no 2 Fourth cell 8 is 16. 18 2 8 Okay. 8 10 xenon 2 8 18 18 and 8, ठीक है। then 2 8 18 32 then 18 8। देखो सबके ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन 8 है ना सब में, Yeah. ठीक है। Hydrogen and helium. Excellent. हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, सॉरी हीलियम माइनस, ठीक है। Yeah. क्योंकि अभी हम लोग नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो है ही ना, ठीक है। हीलियम तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तुम पढ़ोगे 2n², तो इसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नोबल गैसेस में 18 है तो 18, अदरवाइज कम रहेगा तो नेक्स्ट 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 जाएगा, 8 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इट कैन होल्ड 8 18 32, ठीक है। तो उतना है तो रहेगा, अगर 30 हो गया तो 18 ही जाएगा, ऐसा नहीं कि 30 चला जाएगा उसमें, ठीक है। लाइकवाइज अगर इसके पास 18 है, ठीक है, 18 है तो 18 जाएगा। अगर मान लो कि यहीं पे खत्म हो जा रहा है, 17 आ रहा है तो 8 ही जाएगा, बाकी उसके आगे जाएगा, ठीक है। Yeah. चलो, तो अभी क्यों होता है कंपाउंड का फॉर्मेशन, क्यों होता है? इफ यू सी द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,8, ठीक है। तो ये ऑक्टेट का मीन्स ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, तो ये काफी अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो टू गेन Okay. ऑक्टेट क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। इसका देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सोडियम सोडियम का देखो, ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का, दिस इज न्यूक्लियस ना, इसका न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे फर्स्ट शेल में, देन 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैं कलर चेंज करके बता दूं, देन 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, 6 7 8, अभी ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन एक इसमें रहेगा, ठीक है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जो है उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी है, अभी ये ऑक्टेट हो जाएगा, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो काफी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है कि दीज आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस, है ना, Yeah. नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8, ठीक है। 2,8 जब हो जाएगा तो क्या लिखते हैं इसको, Na+, क्यों लिखते हैं Na+? Na plus because it loses an electron, so दैट्स करेक्ट। the proton goes. प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो The proton 11 प्रोटॉन्स 11 P+, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन भी पहले इनिशियली कहाँ था, मैं यहाँ पे लिखी 10 अभी होगा 10 E minus. 10 प्रोटॉन एंड 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, ठीक है।
तो ओवरऑल E कम चार्जेस हो जीरो जीरो था, बट अभी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज अभी भी है ना, ठीक है। Okay. अभी क्लोरीन, कॉपी। लाइक अभी तुम क्लोरीन गैस के अंदर तुमने डाला है सोडियम मेटल, तो तुमको पता है रिएक्शन होता है एंड दोनों का क्या होता है, ऑक्टेट हो जाता है। तो NaCl का फॉर्मेशन होता है, पता है। Cl2 गैस लिया और ये लिया तुमने सोडियम मेटल, दोनों का रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, NaCl। मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको, ये नोट डाउन करो, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। Yeah, यहाँ पे बना लो सोडियम, देखो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये Na प्लस का बना है, ठीक है। दो ही शेल दिखाया है मैंने, मीन्स yeah. Na प्लस, So Na that's 2 8. 2H, इसके लास्ट के शेल को मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो इसके लास्ट में एक और शेल था, पहले जब ये Na था तो 3 शेल्स थे, ठीक है। बट ये जो मैंने स्ट्रक्चर है दिस इज फॉर Na प्लस, ओके। एंड Cl में मैंने पूरा 3 शेल दिखाया है, तो Cl का अगर 3 शेल पहले बनाओगे तो उसका कुछ ऐसा रहेगा ना कॉन्फ़िगरेशन, कैसा हो जाएगा ये 2, क्या होता है Cl का 17, 2, 8 एंड 7, ठीक है। इसके वैलेंस सेल, सिर्फ वैलेंस सेल को दिखाऊं तो 7 रहेगा, 4, 5, 5, 6, 7, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी, बट अभी जब Cl माइनस हो गया, मतलब Cl माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो Cl माइनस हो जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8, 8 एंड Na है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, ठीक है। नाउ इट विल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5, 6, 7, 8, ठीक है। टॉप देन बॉटम देन राइट लेफ्ट देन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरना होती है। तो तुमको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी ये क्या हो गया, अभी ये Na प्लस एंड Cl माइनस हो गया, तो इनके बीच में कुछ फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तुमने फिजिक्स में भी किया होगा, ठीक है। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, अभी क्या हो जाएगा दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। एंड फाइनली क्या हो जाएगा NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्लोज हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ, इसमें से तुमको जो नोट करना है नोट कर लो। Well, draw. Once again, let's draw that. सो अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड दे फॉर्म
अभी देखो NaCl बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, Na है एंड देन Cl, ठीक है। क्या होगा इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव पास में आके, और क्या हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। इसके बीच में क्या हुआ, ये दोनों पहले आयन फॉर्म में आया, ठीक है। Na प्लस क्या हो गया, आयन फॉर्म हुआ, देन Cl माइनस क्या हुआ, ये भी आयन फॉर्म हुआ। सो फर्स्ट आयनिक फॉर्म हुई, देन आयंस फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आए और फाइनली फॉर्मेशन हो गया NaCl का, ठीक है। ठीक है, Na, इसके क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का कुछ हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ यहाँ पे, क्लोरीन के पास एक, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम थी एंड सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, है ना, ट्रांसफर हो गया ना, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद क्या हो गया, दिस इज फॉर Na प्लस एंड Cl माइनस, एंड फाइनली क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस Cl माइनस क्लोज आ गए, देन दोनों की चार्ज कैंसिल होगी एंड फॉर्मेशन हो गया NaC, ठीक है। Yeah. So these are called ionic compound. NaCl is an ionic compound or electrovalent compound. Ionic or electrovalent compound. Ionic or electrovalent compound. ठीक है। So देखो यहाँ पे जो दिखाते हैं ना, इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, ठीक है। Na के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, जो वैलेंस शेल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एंड क्लोरीन के वैलेंस में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं स्ट्रक्चर में, Na का एक दिखाया एंड Cl का 7, ठीक है। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो केमिकल बॉन्ड हुई है, बॉन्डिंग हुई है, वो किस वजह से हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। गॉट इट, Yeah. क्लियर करो इसको। So what is chemical compound? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसे कहेंगे, नोट करो, द केमिकल कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड Yeah. formed as a result of transfer of electrons from one molecule to another, transfer of electrons from one element to another, ये दूसरा एलिमेंट है, इस एलिमेंट के पास क्या, the chemical compounds formed as a result of the transfer of electrons from one element to another are called ionic or electrovalent compounds, ठीक है। Yeah. तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव किसके बीच में होगा, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है,
metal are electronegative and metals are electropositive and non-metals are electronegative. ऐसा होता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में जो भी बॉन्ड होगा, पीरियोडिक टेबल तुमको याद है, तो एक मेटल वो साइड से होगा और एक नॉन मेटल साइड से होगा, ठीक है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वन क्वेश्चन, इलेक्ट्रोवैलेंट क्वेश्चन अगर है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय डैश ऑप्शन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ प्रोटॉन्स, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। फर्स्ट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की तो इसमें कुछ रोल ही नहीं होती, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कुछ डाउट है तनुष? चलो प्रीवियस थोड़ा सा कर लो। Na4 प्लस, विच आर पॉजिटिव रेडिकल, क्या ये पॉजिटिव रेडिकल है? तुम्हारे लिए कुछ टास्क है, अभी करना है। एक बनाओ, MgCl2 का दिखा सकते हो मुझे फॉर्मेशन, जैसे NaCl बनाया, NaCl, MgCl2 का फॉर्मेशन दिखा सकते हो? जैसे मैंने NaCl का अभी किया है, तुमने MgCl2 का एक्सटेंड कर सकते हो? Extend as in like the balancing equation or what? जैसे मैंने अभी NaCl का किया, तो सब कुछ अभी मैंने सोडियम क्लोराइड भी एक्सप्लेन किया था ना, Na प्लस Cl माइनस, Like that. Okay. तो यू विल ट्राई। क्या करोगे? Mg and Cl, जैसे मैंने NaCl लिया था, फिर आगे के स्टेप्स So yeah, so it will be 2, 8, and 2. करेक्ट। And for Cl, it is 2, 8, and 7. So for that, the Mg will give the, so the Cl first thing has 2 of them. So again, so there's one atom of Cl and the other Cl will also have 2, 8, 7. So the Mg will give the 2 atoms, and then both the Mg, after it gives both the atoms, so it will have the thing of 2 atom, no electrons, 2, 8. So it has given the 2 electrons. Now the 2 electrons which are given, each of them will be given to the one Cl. So one Cl will get one of the electrons out of the 2, and the other Cl will get the second electron. So 2, 8, 8, 2, 8, 8, and 2, 8. ठीक है। Yeah. तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन शो करके मुझे बता सकते हो? लाइक वाइज जैसे मैंने अभी बताया था, Na 1 डॉट, देन Cl, इस एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन कर सकते हो?
नो नो नो, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन 2 को 8 1 होता है, मैंने सिर्फ एक लिखा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना, इतना सारा नहीं बनाना, यू जस्ट हैव टू शो द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। So for Mg2A2, so 2 electron, very good. अब तुमको क्या करना हो, एक और क्लोरीन बनाना हो, राइट? So 1 electron इस Cl को देगा and 1 electron इस Cl को देगा, वेरी गुड, ठीक है। Yeah. अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, Mg प्लस 2Cl, तुमने क्या लिया, एक 1 Mg लिया और 2 Cl लिया, ठीक है, Or 2Cl. 1 Mg Yeah. Cl, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अभी, फर्स्ट क्या फॉर्म होगा, Mg2 प्लस फॉर्म होगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। देन मैं इसको अलग से इससे एक्सटेंड करती हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है। Mg प्लस 2Cl, ठीक है, Mg2 प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है, मीन्स तो मैं यहाँ पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखती हूँ 2,8,2, ठीक है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 2,8। अभी क्लोरीन की वैलेंसी है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, देन और ये क्या बनाएगा, That will 2, 2, 8, 1 सेकेंड, 8. मैंने सिर्फ Mg बना दी, सिर्फ तो बाकी है ना, 2 Yeah. Cl, Yeah. और तुम लिख सकते हो MgCl2, ये तो मैग्नीशियम आयन में कितने हो गए, मैग्नीशियम आयन 2,8 एंड 2 क्लोराइड आयन में क्या हो जाएंगे 2,8,8, ठीक है। Yeah. या फिर डॉट से दिखाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बनाओ, देन 2 स्केल बनाओ, ठीक है, देन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। सो 2 Yeah. 8 2 8 8 एंड 2 8, ठीक है। तो अभी बैलेंस हो गया दोनों का ऑक्टेट में, Yeah. these are इलेक्ट्रो आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। Hmm. फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाओगे, So both are Mg2 and O2. So the 2 get cut. So that's pretty much Mg. Mg2 प्लस So Mg एंड has 2 माइनस, ठीक है। yeah, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, इसको 2 ही चाहिए, ठीक है। that cuts. Yeah. MgO, ठीक है। Yeah. तो देखा डॉट कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, जो तुमने फॉर्मूले सीखे थे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। दीज आर द Yeah. बेसिक, ये सब तुम्हारा क्लियर रहेगा तो यू कैन एंजॉय लर्निंग केमिस्ट्री, है ना, बोर नहीं होगी, Yeah. ठीक है। सो फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्मूला यूनिट्स मैंने बोला कि दीज आर आयनिक कंपाउंड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। लाइक वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, बट NaCl को मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते, ठीक है। इसके लिए टर्म है फॉर्मूला यूनिट, इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला
यूनिट। अब तुमको सॉलिड देखो, NaCl कैसा है, सॉलिड फॉर्म, इसको क्रिस्टल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से तुम मॉलिक एक सेपरेट नहीं करते हो, क्योंकि Na जो है देखो, Na पे प्लस है एंड Cl पे माइनस है, ठीक है। तो Na प्लस को क्लोरीन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत सारे क्लोरीन लगे हैं इसके साथ, ठीक है, एंड Cl पे भी बहुत सारे Na प्लस लगे हैं, ठीक है। तो Yeah. सेपरेट नहीं कर सकते, एक Na प्लस NaCl को सेपरेट नहीं कर सकते। सो वी यूज फॉर्मूला यूनिट, एक यूनिट माना गया है, लाइक 1 Na एंड 1 Cl, क्योंकि दोनों पे चार्ज 1 1 है, तो ये इसको बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट फॉर आयनिक कंपाउंड, ठीक है, मीन्स simplest combination of ions that produce an electrically neutral unit. You can note it down. What is Okay. formula unit? The simplest combination of ions that produces an electrically neutral unit is called formula unit of the ionic compound. कहाँ मिलेंगे ionic compound? These are covalent compound. जो water होता है, ये next lecture में पढ़ेंगे what is covalent, ठीक है। So chemical Okay. bonding, so these are chemical bonding में तुमने आज देखा ionic bond, ठीक है। Okay. Next lecture will continue covalent. So sodium chloride is an ionic compound. इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर में Na प्लस एंड Cl माइनस होते हैं, बट एक इक्वल, मतलब दोनों का चार्ज इक्वल है, +1 -1, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड Na प्लस एंड Cl माइनस, नंबर ऑफ डाल सकते हैं। Okay. कुछ डाउट है अभी आज के लेक्चर से अनुष? No. यू हैव योर टेक्स्ट बुक विद यू नाउ? Yeah. तो चेक करो, इसमें ऐसा कुछ है और भी कुछ है? 1 second, I'll check. I mean, yeah, it talks about this example that you have given in the same. देयर ना। Yeah. एंड रेडिकल्स वगैरह दिए हमारे बुक में? Radicals तो नहीं है, है ना? Yeah. ओके, सो चलो थोड़े रेडिकल्स हैं हमारे पास, वी हैव 2 मिनट्स, सो थोड़ा रेडिकल्स को थोड़ा करते हैं। और अमोनियम NH4 प्लस, ठीक है, एंड हाइड्राइड ले लेते हैं। Yeah. पहले इसको देख लेते हैं, हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, एक पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, पॉजिटिव radical and negative radical। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तुम मुझे अभी थोड़ा सा सोच के बता सकते हो कैसे आया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज? जैसे मैंने बोला था 11 प्रोटॉन्स प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स थे जब Na प्लस हुआ, प्लस कैसे आता है? तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ स्टोरी होगी ना, सिमिलर स्टोरी होगी। मीन्स देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे क्या था, एटॉमिक नंबर 7 2,5, तो 3 ले रहा है इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा, तो मीन्स माइनस का 3 होगा ना, -3। देन 1 हाइड्रोजन पे क्या होगा, हाइड्रोजन +1, तो 4 हाइड्रोजन, तो क्या होगा, +4 +1 × 4 हो जाएगा,
ठीक है, -3 + 4 -3 that's + 4 +1 मीन्स +1, तो ये +1 वहां से आया होगा, ठीक है। yeah देन OH, सो तुमको पता है ऑक्सीजन पे 2- होता है, देन हाइड्रोजन पे +1, सो ओवरऑल yeah चार्ज आ गया -1, ठीक है। yeah So these are the story behind this. So मुझे लगता है अभी तुमने काफी कुछ समझ लिया है, कुछ डाउट है? Just go through your textbook, एक बार रीड करो, देन देखो उसमें और भी कुछ मिलता है, ओके। SO3 2+ and SO4 2, SO4 2-, ठीक है। So how to name them? कैसे इसका नेम करोगे? पता है, बोल सकते हो दोनों? sulfate Which one is sulfate? the second one सेकेंड वन, सल्फेट यूज करेंगे जहाँ पे देखो and sulfite सल्फेट मतलब 8 आया है, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड, मतलब ऑक्सीजन तो होगा इसमें, ठीक है। 4 तो 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, उसके लिए विल यूज 8। तो सल्फर है तो सल्फेट, and top one is sulfite ITE आई TE आई sulfite तो दिस इज सल्फेट, दिस इज सल्फाइड, yes. सल्फाइड। And what is sulfide the Yes. D the D Yes, my question was that. What is sulfide? it's 2 I think No, नहीं, बहुत ही इजी है, चलो ठीक है। सो ये पार्ट क्लियर है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है सो 8 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो I, ओके। मैं इसको बताती हूँ, पहले थोड़ा और कर लो। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट दो कंपाउंड 3 कहाँ होगा? नाइट्रेट, NO3 and NO4 नो, NO2 माइनस, NO2 NO2 minus and NO3 minus यस, NO3 माइनस, ठीक है। देखो सल्फेट में भी क्या था, नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे 3 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पे 4 एटम है। इस केस में देखो यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पे 3 एटम है, तो यहाँ पे 8 लिखा, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, मैक्सिमम ऑक्सीजन, ठीक है। सो वी यूज 8, ठीक है, और कम है तो I। मुझे yeah मुझे बताओ ऑक्सीजन तुमको पता है O2 लिखते हैं ना, बट व्हाट इज दिस yeah O2 माइनस oxide ऑक्साइड, तो सल्फाइड भी वही हुआ, ठीक है। सल्फर है तुम्हारे पास, सल्फर है, 2 सल्फर, ठीक है। देन आयन फॉर्म करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन इट कॉल्ड सल्फाइड। सिमिलर क्लोरीन है, अगर एक गेन किया तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड, ऑक्साइड, क्लोराइड। okay so it's only one atom यस, जब ये आयन फॉर्म so कर what's रहा 2 है, atom called सुनो, जब ये आयन फॉर्म कर रहा है ना, ऑक्साइड 2 एटम ही है ना यहाँ, मतलब चार्ज 2 है ना, अच्छा हाँ सिर्फ चार्ज की बात SO2 what's नहीं, that नहीं, दैट इज डाइऑक्साइड। okay सल्फर SO2, देखो यहाँ पे दोनों ही नॉन मेटल है, ठीक है। तो फर्स्ट yeah वाले में जो उसका नेम है एज इट इज रखते हैं, तो सल्फर, okay सल्फर, ठीक है। देन ऑक्सीजन yeah कितना है? 1 2 3, मैंने वही बोला था कि नेमिंग के लिए भी यूज करेंगे, तो 2 है तो डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड। oxide देखो okay so कार्बन sulfide sulfur CO2, dioxide sulfide CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बहुत कॉमनली यूज okay करते हैं ना, so कार्बन then डाई। carbide C2 minus कार्बाइड C2 इज डिफरेंट, कार्बाइड इज C4 माइनस, ठीक है। why 4 and not 2
कार्बाइड The वो अभी valence. नहीं, कार्बाइड मीन्स देखो ना, कार्बन के पास सल्फर के पास दो ही वैलेंसी है ना, कार्बन के पास क्या होता है 2 फॉर्म ऑफ 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन Yeah. ले सकता है या दे सकता है ना, ठीक Got है। it. सो एंड में जो कंबाइन होगा उसके लिए यूज करते हैं आयोडाइड, ओके, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। सो बहुत कुछ तुम्हारा आज क्लियर हुआ है, इसको कॉपी करो, Yeah. इंटरेस्टिंग। Yeah. Done. Yes, I'm done. ओके, ठीक है। तो इसमें अभी तुम क्या भेजोगे, मुझे कुछ बना के भेजोगे ऐसा, Okay. थोड़ी प्रैक्टिस करके मुझे दिखाओ तुमने क्या क्या किया, ओके। Okay. चलो बाय। Okay. Bye.